बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में लगी हुई है आग। आग नहीं लगी हुई, अमेरिका में क़यामत बरपा है। और आप जानते हैं सीन क्या हुआ है? किसी बेवकूफ़ ने अमेरिका के अंदर ये प्लान अब बना लिया है कि एक तो आप आग से झुलसे मरे 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी तो आपको पता पहली स्टेज पर है। ये 2 करोड़ तक भी मामला जा सकता है क्योंकि 1 करोड़ लोगों को तो वार्निंग जारी हो गई। ऊपर से अब अमेरिका ऐसी मुआशी जंग लड़ने के लिए जा रहा है कि आप आग को भूल जाएंगे और ये सारी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद आग वाला मामला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सीन अब ये हुआ है कि अमेरिका ट्रंप के हलफ उठाते ही सबसे बड़ी चाइना के साथ मुआशी जंग करने के लिए जा रहा है। और ये मुआशी जंग इतनी तबाहकुन होगी कि उसके बाद क्या सूरत हाल दुनिया की होगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। सीन अब ये हुआ है, चाइना की जितनी टेक कंपनीज हैं एक तो ख़ास तौर पर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो काम कर रही हैं चाइना के तौर पर उनको या तो बैन कर दिया जाएगा या उनको ख़रीद लिया जाएगा। सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये सामने आई है कि जो टिकटॉक है वो इलॉन मस्क को बेचने की इस वक्त तैयारी हो रही है। देखिए, अमेरिका ने कहा है कि वो किसी सूरत बैन नहीं हटाएगा, उसको बैन रखेगा। चाइना को ऑफर की गई है गवर्नमेंट की जानिब से इलॉन मस्क के थ्रू कि इलॉन मस्क इस टिकटॉक को खरीद लेगा चाइना से और वो ऑपरेट करेगा। अब आप ये सोचें कि इलॉन मस्क के पीछे ट्रंप खड़ा हुआ है और ट्रंप के साथ आपको पता है कि अवाम है। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना को एक तो वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के अंदर टिकटॉक खरीद कर फिर हमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वहाँ से लोगों का डाटा सब कुछ जाता है चाइना के पास, तो टिकटॉक हम खुद खरीदेंगे और फिर उसके बाद उसको ऑपरेट करेंगे अपने तरीके से। एक तो टिकटॉक खरीदने के लिए जा रहे हैं और ये आलमोस्ट समझ लो डील फाइनलाइज हो गई है। अगर कोई सूरत हाल ख़राब ना हुई तो आपको नज़र आएगा जैसे एक्स खरीद लिया इलॉन मस्क ने, वो टिकटॉक को भी खरीद लेगा और उसके बाद टिकटॉक किस लेवल पर जाएगा वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना की गाड़ियाँ, चाइना के कंप्यूटर्स, चाइना की तमाम प्रोडक्ट्स, मोबाइलों से लेकर तमाम गैजेट्स, उनके कैमरास, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तमाम चीज़ें अमेरिका में बैन होने के लिए जा रही हैं। ये वो चीज़ है जिसके बाद जो मुआशी जंग है उसका उरूज आसमान पर चला जाएगा। देखिए, रिसेंटली ज़रा समझे चीज़ों को। चाइना के अंदर आईफोन की सेल बड़े पैमाने पर ड्रॉप हो चुकी है और वहाँ के लोगों ने आईफोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया बड़ी तादाद के अंदर। एक वक्त उनका ये फेवरेट हुआ करता था। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि हवावे उनके मुकाबले में आया है और उसने बड़े फीचर्स दिए हैं, नई चीज़ें, इनोवेशन वो लेकर आया है, बहुत सारी चीज़ें। और चाइना में एक ट्रेंड बड़ा अजीबोगरीब है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से चीज़ें बनती हैं और हमें यहाँ पर ख़रीदा जाता है और ये बड़ी महंगी चीज़ें, उससे बेहतर है कि हम अपना काम करें। मिसाल के तौर पर अब वही समझ जाए कि टेस्ला गाड़ियों से बेहतर है कि चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम यहाँ पर ये करेंगे, या इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास अपनी चीज़ है। तो इस सारे मामले में अब ट्रंप जैसे ही हलफ उठाएगा आप देखेंगे कि सबसे बड़ी वॉर डिक्लेयर होने वाली है चाइना के ऊपर। और वो वॉर डिक्लेयर ये होगी कि ना उनके ड्रोन्स यहाँ पर आएंगे, इन्होंने कहा है कि ना उनके कैमरास आएंगे, ना उनकी गाड़ियाँ आएंगी, ना उनके माइक्रोफोन आएंगे, क्योंकि उसमें जीपीएस ट्रैकिंग और दूसरी टेक्नोलॉजी उनके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो लिहाजा हम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी तरह रूस के साथ ये काम करने के लिए जा रहे हैं। और ट्रंप ने ये कहा है जो चीज़ भी है वो चाइना में नहीं बनेगी, मेरे मुल्क में बनेगी। आईफोन आपने करना, आप यहाँ पर बनाए। इसके बाद आप ये देखिए कि सूरत हाल में चाइना के खिलाफ वो मुआशी जंग करने वाला है। आपको पता है कि ट्रंप ने पहले भी ये काम किया था। वो कहता है मैं जंगों पर बिलीव नहीं करता, मैं ना गज़ा की जंग पर बिलीव करता। और आपको पता है गज़ा की जंग वो बंद करने के लिए जा रहा है। और इस सूरत हाल में आज जो इसराइल में हाल हो रहा है वो जश्न मनाने वाला मामला है इस्लामिक कंट्रीज़ में, कि उनके मीडिया में कहा जा रहा है कि मैं हमास के घुटनों में गिरा कर इन्होंने ये सारे का सारा काम किया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी सूरत हाल ये है कि इसके बाद ये तमाम की तमाम चाइना की आइटम्स पर लगाने जा रहे पाबंदियाँ कि वो अमेरिका में नहीं आ सकती, और साथ साथ रूस पर भी। अब आप ये सोचें कि चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें, आपको पता है चाइना की बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो कैलिफोर्निया के अंदर काम भी कर रही हैं, बसेस बनाती है, दूसरी गाड़ियाँ भी। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है, अब अमेरिका इनको बैन करता है तो इंटरनेशनल सतह पर आप समझ लें जो मुआशी जंग होगी। देखिए, दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज़ है उसका अब चाइना कैसे जवाब देगा। ये जो दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्री है वो चाइना के सेमीकंडक्टर पर चलती है।
चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया में कहीं भी कोई फैक्ट्री लगनी है उसका जो मटेरियल है वो चाइना से आता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सेमीकंडक्टर ना हो तो आप सोचे सारी दुनिया तबाह हो जाए। ना आपका कंप्यूटर, ना मोबाइल, ना घड़ियाँ जो आजकल डिजिटल आ रही है, वो कोई भी काम नहीं करेगा। और पूरी दुनिया के अंदर चाइना की सप्लाई चेन जैसे मुतासिर होगी, पूरी दुनिया में एक मोबाइल फ़ोन की कीमत डबल हो जाएगी। हर चीज़ इनोवेशन स्लो हो जाएगी। जो नई चीज़ें बन रही है सब कुछ चाइना के कंपोनेंट्स होते हैं। चाइना देगा तो दुनिया चलाएगी, तो मामला होगा। अब आप ये सोचें कि आप बाकी चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो चाइना से चाहिए। चाइना तैयार बैठा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप इस सारी सूरत हाल में करें तो फिर उसके बाद हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जो मटेरियल्स है, ख़ास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, अब अमेरिका अगर खुद ये काम करे, इवन कि आप सोचे टेस्ला, उन्होंने वो कितना कुछ चाइना से बनवाते हैं, तो वो भी ये काम बंद हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में इवन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, अमेरिका की फ़ौज और उनकी नेवी, ये तमाम अपने जहाज़ और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तो चाइना से आती हैं। तो चाइना ने बंद कर दिया तो अमेरिका की नेवी और यूएस एयरफोर्स इनका कबाड़ा हो जाएगा। उधर ट्रम्प बैन करेगा, इधर ये बैन करेंगे, ये तो मुआशी जंग की इब्तिदा हो जाएगी। उसके बाद खाली ये नहीं है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप से लेकर सारी दुनिया, इनके पास इतना असर और रसूख नहीं है कि दे सकें यूएस को। यानी वो पूरी तरह मोहताज होने जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन है उसका स्लो डाउन होगा और मुआशी जंग शुरू होगी। 2020 में आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुआ था, दुनिया शटडाउन हुई, चाइना की तरफ से माल नहीं आया, सारी चीज़ों की कीमतें डबल हो गई। आज तक कीमतें, हम सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें और दुनिया भर की ले लें, आज से कीमतें नीचे नहीं आ सकी। सो दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो दो बड़ी ताकतों की मुआशी जंग देखने जा रही है। देखिए उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी है वो आएगी और ख़ास तौर पर ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनका तो कबाड़ा हो जाएगा, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो एक तरफ तो ये मामला होने के लिए जा रहा है, चाइना यहाँ पर रोकेगा, और इस सारे मामले के बाद जो इकोनॉमिक वार है, फुल फ्लैज इकोनॉमिक वार अमेरिका और चाइना के दरमियान टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो शुरू होने के लिए जा रही है। देखिए अमेरिका में लगी है आग के बाद रशिया ने कहा है भाई हम मदद करने के लिए तैयार है, चाइना ने कहा हम करने के लिए तैयार है। दुनिया असल में अमेरिका के ऊपर उंगलियां उठा रही। अब अमेरिका में ट्रम्प ने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमने अपने मुल्क को, उसका स्लोगन क्या कहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि एक वक्त था कि हम दुनिया पर राज कर रहे थे, चाइना हमसे आगे निकल गया। वो कहता है कि ईरान को देखो, ईरान कहाँ से कहाँ निकल गया। यमन, कोई सोच सकता था यमन आज अमेरिका को हिट कर अमेरिका की नेवी बेबस हो जाए। वो कहता है कि असल मसला ये है कि पाबंदियां लगानी है, पाबंदियां आप आयद करें, आप रिस्ट्रिक्ट करें, माल अमेरिका के अंदर बनाए, चाइना में माल नहीं बनाना, फैक्ट्रीज यहाँ पर लगे, यहाँ काम हो, हम बनाए। उसने कहा मैं कॉस्ट आपकी कम करवाऊंगा, मैं टैक्स कम कर दूंगा आपके, जो चाइना का रेट है हम उसको कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। चाइना की जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जो सारी सूरत हाल है वो असल में यहाँ पर अब ख़त्म करके हम अपना लेकर आएंगे। जो बनना है यहाँ पर बना है, जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी, लोग यहाँ पर रहेंगे, और इस सूरत हाल में मैं इलीगल लोगों को यहाँ से निकालूंगा, फिर जाकर ये सारे का सारा मामला होगा। अब चाइना तैयार है बड़ी जंग के लिए। अगर उन्होंने सेमीकंडक्टर जो ये तमाम चीज़ें बंद कर दी, चिप्स बंद कर दी, तो आप फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने बड़े पैमाने पर एक बदतरीन तबाही देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए अमेरिका में लगी हुई है आग की सूरत हाल का लेवल आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि दुनिया में अभी तक किसी को नहीं पता ये आग कहाँ तक जाएगी। अब मिसाल के तौर पर 1 करोड़ लोगों को तो वार्निंग जारी कर दी है। अब इससे अमेरिका की इकॉनमी कितनी मुतासिर होने वाली है, कोई बेवकूफ़ है ये सारे काम कर रहे हैं, इकॉनमी इस तरह मुतासिर होने वाली है। अब आप ये सोचें 1 करोड़ लोगों को लॉस एंजलिस में कह दिया गया है कि आपने घर छोड़ देने हैं, एरिया छोड़ देने हैं, तमाम चीज़ें छोड़ देने, 1 करोड़ लोगों को। अब आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अब बताएं 1 करोड़ लोगों के घर तबाह, उनके कारोबार तबाह, उनकी जॉब्स, उनके पास जो मोस्टली लोगों ने जो घर लिया था लोन लिया होता है, अब आप बताएं वो कैसे चुकाएंगे। इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, इसका असर किस पर आ रहा है। 1 करोड़ लोग अब टैक्स नहीं देंगे। अगर जॉब चली गई, कारोबार चला गया, चीज़ें तबाह होगी, घर तबाह हो गया, वो कहाँ पर जाएंगे, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। आप नौकरियां करने वाले, आपके टैक्स कम होगा, तबाही होगी, वो अपना घर बचाएं। अब आप ये सोचो उनको कहा जा रहा है कि जी आग लगी है तो 60 दिनों के लिए आपकी लोन की किस्त माफ़ हो जाएगी, उसके बाद दीजिए। 60 दिन के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या वो करेंगे, फिर भी तो पे करना है, घर की किस्त भी पे करनी।
अब इमेजिन करें 2 मिनट के लिए, आपने 20 साल तक उन घरों की किस्तें पे करनी है जिनमें आप रहेंगे ही नहीं, यानी आप रहे नहीं, आपका घर ही नहीं है, आग लगी हुई है। और 2 साल से पहले जो राख का ढेर बन गया है, वो कह रहे हैं जब तक इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। इस सारी सूरत हाल का जो मामला है, उस पर ये इकोनॉमिक वॉर, पूरी दुनिया को तबाह करने का जो मंसूबा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और पता नहीं ट्रंप इसमें अगर फंस जाता है तो वो खुद अमेरिका को तबाह करेगा, और क्या हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।